हेलो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर चुके हैं, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आप चैनल पेज से भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अमित सोल्ड वॉच फॉर ₹450 एट अ लॉस ऑफ 10%। एट वट प्राइस डिड ही परचेज इट। ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एट वट प्राइस डिड ही परचेज इट, ये लाइन वापस रिपीट हो गई। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो है अमित जो है सोल्ड करता है वॉच कितने रुपए में, 450। लेकिन ये जो 450 में बेच रहा है, ये बेच रहा है एट द लॉस ऑफ 10%। यानी जो 450 आपको प्राइस दिया हुआ है, ये कौन सा प्राइस है। इसमें जो उसने बेचा है, हमने मान लिया कि ये जो वॉच है 100 रुपये की है। हमने मान लिया, हम एक चीज़ हमेशा इसमें मान के चलेंगे कि कोई भी चीज़ है वो 100 रुपये की है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको ध्यान से समझना है। अभी हम इस टाइप के 3 क्वेश्चन करने वाले हैं और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप एक ही स्टेप में क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर वो वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अमित जो है सोल्ड कर रहा है वॉच कितने रुपए की, 450। हमने 450 लिख दिया। किस पे, एट अ लॉस ऑफ 10%, एट द लॉस ऑफ 10%। यानी अगर वो वॉच 100 रुपये की थी तो उसने बेची कितने में, 90 रुपये में। 10% लॉस, तो 100 का 10% कितना होता है, 90। तो यानी ये जो वैल्यू दी हुई है 450 कितने की दी हुई है, 90 की। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 100 रुपये की। हमें कितने की निकालनी है, 100 रुपये की। तो बस आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 और 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और 5 को आप 100 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 500। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ना है आपको। जैसे क्वेश्चन में मेंशन है अमित सोल्ड वॉच फॉर ₹450, तो हमने लिख लिया ऊपर 450। ठीक है। अब 450 ये जो वैल्यू है, ये कितने की वैल्यू है, ये कितने की वैल्यू, एट दी लॉस ऑफ 10% बेचा है। हमने मान लिया कि जो वॉच का प्राइस था वो 100 रुपये था। अब अमित ने ये जो वॉच बेची वो 10% लॉस में बेची है। यानी जो 100 में से अगर आप 10% माइनस करेंगे तो 100 का 10% कितना होगा, 10। तो यानी ये जो वैल्यू दी हुई है आपको 90 की दी हुई है और आपको निकालनी कितने की है, 100 की। क्योंकि आया है क्वेश्चन में एट व्हाट प्राइस डिड ही परचेज इट। समझ आ गया आपको। आपको इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं और आप एक ही स्टेप में क्वेश्चन कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप क्वेश्चन में इसको मान के करेंगे कि माना आपने जो इसका प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एक्स था, फिर ऐसे करके करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि आप उसको जो है डिटेल में कर पाएँ, तो आप डायरेक्टली ऐसे आंसर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको इसमें डाउट होगा तो आप आगे क्वेश्चन देखेंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹48। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, 48 ऊपर हमने लिख दिया। नेक्स्ट, एट अ लॉस ऑफ 20%। अब वो 48 जो आपको प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता। मैंने बताया ना, कॉस्ट प्राइस आपको हमेशा आप 100 मान के चलिए। अब वो कितने में बेचा है उसने, 48 में, लेकिन लॉस में। लॉस कितना, 20%। यानी अगर 100 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस था और 20% लॉस हो गया, तो यानी ये जो वैल्यू आपको दी हुई है, ये कितने की दी हुई है, 80 की दी हुई है। 80 की दी हुई है। अब अगर मुझे निकालना होता कि ये कितने में परचेज किया था, तो मैं 100 से सीधा मल्टीपल करके आंसर निकाल देता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ ही इज टू गेन 20%। अब अगर खाली सेलिंग प्राइस पूछता तो मुझे क्या करना था, यहाँ सिर्फ 100 से मल्टीपल करना था, आंसर आ गया था। लेकिन अब मुझे यहाँ 100 से नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो पूछा है, वो तो ठीक है, लेकिन इफ़ ही इज़ टू गेन, अगर उसे गेन करना है 20%, तो यहाँ पे मुझे 100 की वैल्यू नहीं चाहिए, कितने की चाहिए, 120 की। लॉस होगा तो हम माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो हम प्लस कर देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 24 को आप 3 से इंटू करेंगे, 72 आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, 72। तो देखिए मैं आपको इसको एक बार अगेन समझा देता हूँ ध्यान से। सबसे पहले ऊपर आपको वो वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है और फिर पता करना है ये जो वैल्यू दी हुई है 48, ये वैल्यू कौन सी है, इसमें प्रॉफिट ऐड है, लॉस माइनस है, क्या है, हमें वो वैल्यू लिखनी है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹48
एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अभी यहाँ लॉस है तो हमने 80 लिखा, और अगर लिखा होता प्रॉफिट ऑफ 20% तो हम यहाँ पर 80 की जगह क्या लिखते 120। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था लॉस, तो हमने 48, 100 में से 20% माइनस किया, हमारा आ गया 80। और हमने गेन पे निकालना है, हमें 100 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 120 की वैल्यू चाहिए। तो डायरेक्टली हम एक ही स्टेप में इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 72। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 85 इज 17। अब देखिए सिंपल, 85 इज 17, तो 17 जो है 85 का कितना परसेंट है। तो सिंपल आपको क्या करना है, 17 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 17 1 ज़ा 7, 17 2 ज़ा 85, और इसके बाद आपको इसको जो है 17 5 ज़ा 85, और ये 5 2 ज़ा 10 0। तो 20% आंसर आ गया आपका इसका 13 का डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर कोई भी डिजिट हो, आपको सिंपल करना क्या है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। कहना क्या चाह रहा है, इसमें पूछा 17 जो है 85 का कितना परसेंट है। तो 17 आपने ऊपर लिखना है 85 और मल्टीप्लाइड बाय 100, देन आपको उसके बाद कट कर लेना है। जब आप कट कर लेंगे आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यूज़ कितनी आई। तो 20%, तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा इसमें डी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 9604 मीटर स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर निकालनी है। अब देखिए हमें इसमें क्या पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर। तो साइड को हमने ए मान लेते हैं, तो यानी ए का स्क्वायर, सीधा आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 9604 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूट 9604 इज इक्वल टू ए। अब आपको चेक करना है 9604 जो है वो किसका स्क्वायर है। तो आपको इसमें पता है ये 98 का स्क्वायर है 9604, तो डायरेक्टली हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसका सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए प्रॉफिट का क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको समझा रहा था। अब देखिए इसमें आपको ध्यान से देखना है क्या करना है। बाय सेलिंग अ बैग एट ₹230, तो सेलिंग प्राइस आपको पता लगेगा 230, प्रॉफिट ऑफ 15% इज मेड। अब 230 देख लिया आपने, उससे प्रॉफिट कितना 15%, यानी 100 प्लस 15 कितना हो गया। अब ये जो 230 वैल्यू दी हुई है आपको समझ आ गया कितने की है, 115 की, जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया था। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग निकालना है हमें व्हेन इट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस निकालना है जब उसको कितने पे 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो यानी 100 रुपये हुआ कॉस्ट प्राइस, 20% प्रॉफिट, तो 100 प्लस 20 120। तो हमें वैल्यू कितने की चाहिए 120 की। ये लीजिए, बस इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ गया। अब इसको हम 5 से कट कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 और ये 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। अब 23 को आप इससे कट कर लेंगे, ये आ गया 10। तो 24 इंटू 10, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा सी 240। तो आपको इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। 2 क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं इस टाइप के। तो इस टाइप का मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया, आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। एक ही स्टेप में आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू।